thank you so much for stopping by and thank you so much for clicking on the video. Welcome to the next episode of Alumni Talk, and today with us we have two of the most amazing and brilliant minds an IT Sikkim has ever produced. Ladies and gentlemen, today with us we have Suchita ma'am and Megha Tiwari ma'am, who have been a part of the graduating batch of 2018. I'm really excited to do this. This is my first video and I want to thank a lot of people for helping me out, but I can't really do that because this is going to make the video very long, which I'm not allowed to do. Anyway, so let me just give you a brief description about their job lives, of their current job lives. In fact, Suchita ma'am is currently working as a software engineer at Intel, and she's presently working with Chrome team with Google as a partner to develop Chromebooks. And Megha ma'am is currently working as an associate consultant in the field of data and analytics with PricewaterhouseCoopers India. She was formerly working at Infosys. Isn't that amazing? Isn't that, talking about these women makes me feel so proud to be a part of an IT Sikkim. So without further ado, let me just move on to the interview. Thank you so much for watching. Suchita di, Megha di, सबसे पहले welcome. Thank you for joining me today. Thank you for having us. It's a pleasure. It's my pleasure. तो दी सबसे पहले मेरा first question है how are you guys enjoying working? मैं सुचिता दी से शुरू करती हूँ दी वर्क लाइफ आपका कैसा जा रहा है? अच्छा ही जा रहा है, बस वर्क फ्रॉम होम की वजह से काम काफ़ी इंक्रीज हो गए. नॉर्मल वर्किंग आवर्स से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, तो बस ऐसा ही है, कोई टाइमिंग्स नहीं है, काम कर रहे हैं. और हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपके पास आप काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाती है, तो ये एक अच्छी बात है. मेघा दी आपका? वही है कि मतलब वर्क फ्रॉम होम में एक तो काम ज़्यादा रहता है, और मतलब मुझे पर्सनली रेगुलर वर्किंग आवर्स ऑफिस में ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज यू विल हैव अ प्रॉपर शेड्यूल देयर कि मतलब इस टाइम से इस टाइम वहाँ रहना है, अपना अपना शेड्यूल से फॉलो करना है. यहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं होता है, तो यू हैव टू वर्क वेन एवर दे वॉन्ट टू. तो इस चीज़ को लेके एक मुझे वो लग रहा है. बाकी ये अपना हॉबीज़ और अपने उसके लिए टाइम थोड़ा मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम के केस में, मतलब यू विल हैव सम फ्री टाइम. और ऑफिस रेगुलर रहता था, तो ऐसे फ्री टाइम वाज ओनली फॉर सैटरडेज एंड संडेज. दी अभी हाउ वुड यू एक्सप्लेन योर ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू वर्क लाइफ? दी जैसे कि आप लोग कॉलेज में थे तो एक डिफरेंट लाइफ आप लोग जीते थे, अभी एक वर्क लाइफ आप लोगों का अलग है, तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा आप लोगों का? तो कुछ तो डिफरेंसेस आपने फेस किए होंगे, तो दी उसके बारे में कुछ बताइए. ओके, ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ तो हर कोई मिस करता है, तो वो तो एक बेस्ट पार्ट था ही लाइफ का. बट कॉलेज में लाइफ ना मतलब वाज काइंड ऑफ अ शेल, मतलब हर तरीके से सपोर्ट सिस्टम था हमारे पास कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल था और हम उस हिसाब से अपना काम करते थे. और वर्क लाइफ में मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है कि वी हैव बिकम मोर इंडिपेंडेंट, और वो वेट ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. तो मेन डिफरेंस तो यही लगता है कि नाउ वी हैव टू हैंडल एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ, वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन. और भी चीज़ें थी, कॉलेज में रहता था कि काम कर रहे हो क्लास का, ये सब लेट नाइट जग रहे हो और कभी भी कोई भी टाइम पे उठ रहे हो. यहाँ पे यू हैव टू गेट अप ऑन टाइम एंड तो टाइम पे ऑफिस जाना है, सारा काम करना है, बाकी चीज़ें भी खुद से ही हैंडल करनी है. तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब एक होता है कि हाँ सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इन टर्म्स ऑफ वर्क और मैनेजिंग योर थिंग्स, उस चीज़ को लेके भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हम लोग. थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में एक्चुअली. हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम लोग कॉर्पोरेट में जाके अपने कलीग्स को, जो सीनियर्स होते हैं, उनको जाके सर बोलना स्टार्ट कर देते हैं.
और वो आई थिंक लास्ट मंथ अब जाके मेरी वो आदत छूटी है. आई यूज टू कॉल माई मैनेजर सर, ऑल माई कलीग्स एज सर. सर 2 years सीनियर है, 3 years सीनियर है. हाँ. तो हमने बताया भी कि हम कॉलेज में अपने सीनियर्स को भी सर बोलते थे और टीचर्स को भी. तो फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं सर मत बोलो और नाम से बोलना स्टार्ट करो. तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ आते हैं जो बहुत धीरे धीरे गई हैं. ये मेरा अगला सवाल यदि जैसे वी नो लाइक जब हमारा कॉलेज एजुकेशन है वो हमें कैसे प्रिपेयर करता है कॉर्पोरेट लाइफ में, जो भी हमारा वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वो हमारा कॉलेज कैसे हमको प्रिपेयर करता है. हमारा जो एजुकेशन है हमको क्या वो यूज़फुल होता है या फिर मतलब बस इट्स जस्ट बुकिश नॉलेज एंड इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इसका कोई ज़्यादा यूज. जैसे कि हम अभी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें हम लोग जो कोर्स में पढ़ते हैं उसका मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज़ नॉट वर्क. तो जैसे मैंने अभी ट्रिपल ई में ही देखा है तो हम जो पढ़ते हैं कोर सब्जेक्ट वो एप्टीट्यूड वगैरह या फिर किसी भी कंपनी के लिए हम लोग बैठने जाए तो उसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है. तो इसकी लाइक इज़ आर कॉलेज स्टडीज़ प्रिपेयरिंग अस फॉर द रियल लाइफ कॉम्पिटिशन. मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं करता है. एप्टीट्यूड में डेफिनेटली हाँ वो चीज़ें कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, तो दैट यू हैव टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ. बट बाकी चीज़ें जो हैं कुछ कोर्सेज़ और उनका नॉलेज डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करता है आगे. जो भी तुमने कोर्सेज़ पढ़े हैं उनका जो नॉलेज है, कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको तुम आगे इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में. जो भी मैं डिफरेंट ब्रांचेस की बात करूँ तो अपना अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में. बट हाँ क्योंकि हम सभी जानते हैं एजुकेशन सिस्टम उतना भी अच्छा नहीं है. जो हम यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है. तो उसके लिए अभी तुम लोग एप्टीट्यूड दे रहे हो वो चीज़ ठीक है, एप्टीट्यूड के लिए करोगे. बट आगे मैं बोलूँ कि करिकुलम में शायद प्रोजेक्ट्स पे और ध्यान देना चाहिए. प्रोजेक्ट्स और जो भी टेक्निकल नॉलेज और असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं दैट शुड बी अलाइंड विद इंडस्ट्री और यू नो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. एंड फोकस ज़्यादा उस पर होना चाहिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, लॉजिक बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एग्ज़ाम्स और कोर्सेज और चैप्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स. मेघा कि जैसे हमने ट्रिपल ई में आपने जो भी पढ़ा अभी यदि आपको लगता है उसका कोई यूज़ मतलब आपकी जो भी आप जॉब कर रही हैं उसमें यूज़ हो रहा हो या फिर उसका डे टू डे एप्लीकेशन. देखो it completely depends upon the nature of the job which you are choosing. Yes. मतलब I Yes. am being from ट्रिपल ई बैकग्राउंड बट मैंने अपना जॉब करियर आईटी में चूज़ किया तो डेफिनेटली मैंने जो पढ़ा शायद मुझे कुछ भी काम नहीं आ रहा है अभी एक्सेप्ट मैथमेटिक्स. तो उसके अलावा और कुछ उतना काम नहीं आता है. सो येस एप्टीट्यूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो अपना स्ट्रॉन्ग हमेशा रखना चाहिए. और मतलब वही है कि जैसे अगर मुझे अपने ही बैकग्राउंड अपने ही ट्रिपल ई में ही जॉब करना होता तो मे बी शायद वो यूज़फुल आता बट अभी तो नहीं है. सो मतलब एप्टीट्यूड होता है. और कॉलेज लाइफ हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाता है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, जो कॉरपोरेट में भी जाके काम आएगा. ये चीज़ एक मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. हाँ जो भी बाकी एक्टिविटीज़ रहती है एजुकेशन के हाँ. अलावा वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम्स दे और अच्छा स्कोर करें कॉलेज में. वी शुड पार्टिसिपेट इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो. और हमें शायद लगता होगा कि यार कंपनी हायर करते टाइम तो ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे रही है बट ये बहुत ज़रूरी होता है एंड इट हेल्प्स आगे भी. तुम्हारा सपोज तुम आगे जाके हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो एंड तुमने ऑलरेडी इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने कॉलेज टाइम में किए हुए हैं तो तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डअप करने में वो बहुत हेल्प करता है. एंड दोज पीपल कंसिडर दिस दैट यू हैव डन समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स ऑल्सो. तो वो सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. यस जैसे अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात निकली है तो मैंने मेघा दी को पर्सनली देखा है. आई वॉज इन फर्स्ट ईयर आई सॉ हर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी इवेंट. आई सॉ हर परफॉर्म and all cultural activities. Yes, every cultural activity I saw her dance. She was a very good dancer in fact. जैसे अभी because I love dancing. That is the only reason I do. That's what I'm saying.
दी अभी जैसे कॉलेज लाइफ में यू गॉट टाइम टू लाइक परस्यू योर करिकुलर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, अभी जैसे वर्क लाइफ में डू यू थिंक किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को या फिर पैशन को फॉलो करने का टाइम मिल सकता है? अगर स्पेसिफिकली डांस का बात करें तो ओनली इन ऑफिस पार्टीज, उसके अलावा तो नहीं. बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ समबडी हैज़ अ हॉबी ऑफ सिंगिंग और पेंटिंग और समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली अगर वो चाहे तो दे नीड टू फाइंड द टाइम. मतलब वी कैन मैनेज इफ वी रियली वांट टू परस्यू दैट, वी कैन मैनेज द टाइम. हाँ, आराम से. अब इसको भी डांसिंग पसंद है या सपोज तुम्हें या किसी और को भी डांसिंग पसंद है, वीकेंड्स पे अगर किसी को डांस क्लासेस ज्वाइन करना है तो आराम से कर सकते हैं अगर ऑफिस आवर्स में उतना टाइम मिल रहा है. पर हाँ, और आई थिंक ऑफिस में रहते भी हैं, कुछ इवेंट्स भी रहते हैं, जैसे तुम लोग उसमें डांस कॉम्पिटिशन्स ले लो या क्रिकेट का या नॉर्मल इवेंट्स रहती हैं जिनमें तुम पार्टिसिपेट, वो कॉलेज जैसी नहीं होती. तो कॉलेज वाला मत मिस करना और उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना. वो टाइम कभी नहीं होगा. तुम्हें इवेंट्स रहेंगे, कंपटीशन रहेगा, बट वो चीज़ कभी नहीं आएगी. सो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कॉलेज का. ओके दीदी, सुचिता दी, जैसे हम सबको पता है कि आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर कोऑर्डिनेटर थे, तो वो प्रेशर आपने दी कैसे हैंडल किया था? दी वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई हैव सीन, जितना भी मैंने टाइम कॉलेज में बिताया, आई हैव सीन यू वर्क लाइक आपने बहुत ज़्यादा काम किया था. तो उसके बारे में दी थोड़ा हम सबको बताइए. दी वो एक्सपीरियंस, उससे आपने क्या क्या सीखा, लाइक हाउ इज इट हेल्पिंग यू कोप विथ योर लाइफ राइट नाउ, द प्रेशर, द वर्क, दी उसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा. प्रेशर तो था स्टार्टिंग में, थोड़ा प्रेशर था क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है कि तुम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सपोज यू आर टॉकिंग टू एचआर्स और बाकी कंपनीज या शायद दूसरे कॉलेजेस से भी ड्राइव ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ठीक है. प्लस एक्चुअली सिर्फ प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करने का भी नहीं, स्टार्टिंग से जो भी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, डेटाबेस बिल्डअप करना और पूरी टीम को साथ में लेके चलना, तो वो सब सारे चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में. और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि बीइंग अ गर्ल, तो मुझे ऐसे शायद बोला भी गया था कि इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, बिकॉज before that no girl was given this responsibility, so now it's on you. So मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था कि यार कुछ मिस्टेक हो गई, बट फिर आई थॉट कि नहीं, करते हैं. तो हम सारे टीम मेंबर्स साथ में बहुत अच्छे से काम करते थे. ऐसा कुछ नहीं था कि एक इंसान ऐसे बहुत ज़्यादा कर रहा है. काम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, डिस्कशंस होती थी प्रॉपर, और हमारे टीपीओ धनंजय सर वो काफ़ी सपोर्ट करते थे. और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने वहाँ पे सीखी, डिसिप्लिन. और वहीं से धीरे धीरे मैं कहूँगी कि मैंने सीखा बहुत ज़्यादा अपना टाइम मैनेज करना, बिकॉज हम लोगों को उसकी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, प्लेसमेंट ड्राइव की, पूरा उन लोगों से बात करना, और कभी भी कॉल्स आ जाते थे तो वो कॉल तो मिस नहीं कर सकते. तो वो प्रेशर मैंने ये सोच के हैंडल किया कि यार सिर्फ ये मेरी बात नहीं है. इफ़ आई मिस अ कॉल और इफ़ आई मेक अ मिस्टेक, दैट इज़ अ लॉस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फॉर मी. तो वहाँ पे एक सेल्फलेस होके काम करना ज़रूरी था. एंड दिस इज़ द वे आई हैंडल्ड इट. और एक और चीज़ भी थी टाइम मैनेजिंग की, मैं बोलूँ, क्लासेस भी होती थी, अपना भी पढ़ाई है, नेक्स्ट डे खुद को भी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठना है. तो सपोज़ 10-11 तक तुम वहाँ पे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, हर चीज़ रेडी है या नहीं है, नेक्स्ट डे वो लोग आने वाले हैं, तो उसके बाद जाके फिर स्टडी करना और फिर नेक्स्ट डे अगेन साइड बाय साइड मैनेज करना और ड्राइव में बैठना. तो ये सब चैलेंजेस थे और ये सब टाइम मैनेजमेंट मैंने वहाँ से सीखा. सर का और सारे टीम मेंबर्स का बहुत सपोर्ट रहा था, तो बहुत अच्छे से. बीच में कुछ चैलेंजेस आए थे, हर प्रोफेशन में आते हैं. तो नॉर्मली उसके लिए क्या था, हम लोगों ने डिस्कशंस की थी, और जहाँ पे तुम कह सकते हो कि वर्किंग इन अ टीम. सो कुछ टीम चैलेंजेस थे जो हमने रिजॉल्व किया और वो मुझे आज इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं. प्लस अगर सपोज इफ़ एनीबडी आस्क्ड मी, राइट, और एट द टाइम ऑफ माई इंटरव्यू आई वॉज आस्क्ड कि टेल अस अबाउट द बिगेस्ट टीम यू हैव वर्कड एट. सो इट वॉज TNP, 15 members team. So
I was able to share this experience with them, and they asked me about the challenges of this also. So that is definitely helping me. Discipline is helping me, plus extra skills I would say that I learned while working in TNP, talking to HRs, and I also learned that different ways of talking to people or getting your work done. Okay, so these are the things I learned. हाँ, there. मतलब डेफिनेटली जैसे टीएनपी में काम करके या फिर कोई भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न हाउ टू कल्टिवेट प्रोफेशनल नेटवर्क। दूसरा चीज़ क्या है कि तुम्हारे अंदर बहुत मतलब मैनेजमेंट स्किल्स अपने आप कल्टिवेट हो जाएगा। तो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन योर फर्दर, मतलब ऑफिस में हुआ या कहीं पे भी, मतलब ये दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। सारे कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड इट्स नॉट जस्ट टीएनपी, जैसे मेघा ने कहा, कुछ भी वेब डेवलपमेंट सेल हो, इवन कल्चरल क्लब हो, इवेंट टेक इवेंट हो, कल्चरल इवेंट हो, उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लो और उन सब में पार्टिसिपेट करो, दैट विल हेल्प। एंड खुद से जाके इनिशिएटिव लो, लीड करो उस चीज़ को। सपोज इवेंट मैनेजमेंट लीड कर लिया या कल्चरल टीम लीड कर लिया, तो वहाँ से ना एक स्टार्टिंग होती है कि एक लीडरशिप क्वालिटी, भले ही तुम कह सकते हो कि कॉलेज लेवल पे है, बट धीरे धीरे स्टार्ट करके वो तुम आगे जाके इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस पोजीशन पे हो, क्योंकि या एक ही बंदा मैनेज कर रहा हो। जनरली ये रहता है ना कि जो लीड कर रहा है वो मैनेजर होगा या प्रेसिडेंट होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी पोजीशन पे भी रह के लीडरशिप क्वालिटी शो कर सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो टीम में एक साथ काम करने के लिए। लीडरशिप की बात हो रही है तो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है फॉर द पास्ट 3.5 years दैट हमारे कॉलेज में कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, जैसे अभियंत्रण या फिर उद्गम, वहाँ पे जो भी लीड पोजीशंस रहता है, लाइक प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल, उसमें मैंने पर्सनली देखा है कि मतलब कभी लड़की को वो पोजीशन मतलब नहीं मिला जाता है। मैंने अपने टाइम पे भी देखा है, 3 साल से मैं हूँ उस कॉलेज में, तो मतलब एवरी टाइम इट्स अ बॉय, लाइक वो मैं आई पर्सनली फील, मतलब आपको क्या लगता है कि ये हमारे गर्ल्स, वी गर्ल्स नीड टू पुल आवर सॉक्स अप, या फिर इसमें कोई जेंडर इनइक्वालिटी का बात आता है, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी या तो फिर मैं मतलब नहीं बोलूँगी, मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं बताती या हूँ। हम लोग गर्ल्स डरते हैं कि लीडरशिप, मतलब ऐसा कोई बड़ा पोजीशन होगा तो मेरे पे बहुत प्रेशर आएगा, या मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियंस बोथ ऑफ यू। ओके, तो ऐसा जेंडर इनइक्वालिटी तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। हमारे बैच में आई थिंक लड़कियां थी काफ़ी सारे फील्ड्स में, बी इट स्पोर्ट्स, कल्चरल, मेघा है तुम्हारे सामने, और अनिमा वो भी टेक इवेंट में सेक्रेटरी रही थी, मेघा, राइट। तो हमारे बैच में से भी लड़कियां रही हैं, और हाँ, नहीं मिलता है उसका एक रीज़न हो सकता है कि शायद लड़कियों ने भी आगे से आके ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं, और या तो होता क्या है ना, जब नहीं हम किसी को ऐसे सपोज लीड करते हुए देख रहे हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एंड कोई और बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे एक फ्लो बन जाता है। हमने ये सब एक पर्सन को या सपोज मेल पर्सन को ही काम करते हुए देखा है कि शायद ये लोग ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, तो वैसी माइंड में ना एक इमेज बन जाती है। बट ऐसा नहीं है, वो चेंज नहीं की जा सकती। जैसे मेरे केस में भी था, पहले सारे मेल मेंबर्स ही रहे थे, तो मेरे अंदर भी हाँ वो डर था, बट अगर हम अपने आप को स्ट्रांगली और बोल्डली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू समझें और उसके लिए काम करें, और हो भी सकता है कि शायद वो काम करते हुए तुम्हारी पर्सनल स्टडीज़, या कभी कभार ऐसा होता था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट विद टाइम वो हम मैनेज करना सीख जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे, व्हेन वी विल टेक द इनिशिएटिव्स, देन उनको भी दिखेगा। एंड आई थिंक ऐसा कुछ जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं है। आगे लड़कियाँ और जाएँ और जाके परफॉर्म करें तो डेफिनेटली वो चीज़ चेंज कर सकती है और रन कर सकती है। नहीं, Right. मुझे भी ये लगता है कि मतलब जेंडर बायस ये सब तो ऐसा था नहीं, मतलब हाँ। खुद लड़कियां खुद ही मतलब उस पोजीशन के लिए वो आगे ही नहीं जाती थी कि दे एक्चुअली वांट टू डू, या वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे उस चीज़ में। और दूसरा एक फैक्टर ये भी था कि हमारे कॉलेज का जो पॉपुलेशन देखें तो 70 to 80% या मोर देन 80% लड़के थे, मतलब गर्ल्स का
ऐसे वो भी मतलब रेशियो भी बहुत कम था, तो इसलिए मतलब लड़कियां खुद उतना इनिशिएटिव लेती नहीं थी, या फिर ये कहो कि अगर एक लड़की हेड हो रही है तो फिर उसको सारे मतलब पूरे कॉलेज के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। मे बी दिस कैन ऑल्सो बी वन रीज़न। इसलिए अभी तक ऐसा हुआ है कि हमेशा हेड का पोजीशन एक मेल ने ही लीड किया है, बट अगर तुम लोग चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गो अहेड। हाँ, और एक और माइंडसेट था आई थिंक मेगा, जब हम लोग जूनियर से बात करते थे तो उन लोगों में कभी कभी रहता था कि शायद स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, मार्क्स लाना है एंड ये सब एक्टिविटीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना वेस्ट है। हाँ, जनरली मतलब ऐसे हमारे कॉलेज का रहा है कि लड़कियों का ऐसा रहता है कि मतलब मार्क्स के पीछे ज़्यादा रहता है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन द बुक्स एंड ऑल, वैसा था। बट अगर जैसे ये चीज़ औरोनिमा का मैंने देखा था कि वो दोनों चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करती थी, वो बाहर का भी और मतलब उसका पढ़ाई में भी, वो उसका ग्रेड वाइज भी देखो तो वो बहुत अच्छी थी उसमें भी। और सुचिता का भी अगर तुम लोग देखोगे तो वो टीएनपी के साथ साथ भी उसने अपना मतलब ग्रेड या जो भी उसका लेवल था उसने वो कम नहीं किया, मतलब दोनों साथ में उसने मैनेज कर लिया था। हम लोग जूनियर से भी बात करते थे, मैं मेगा, हम लोग जब इवेंट्स कर रहे होते थे या कुछ भी, मैं मेगा और अनिमा और बाकी भी लड़कियां हमारे बैच की जाके इवन बात भी करते थे और बोलते भी थे पार्टिसिपेट करने के लिए, बट एक लिमिट होता है, आफ्टर दैट यू कांट पुश। तो मैं ये मतलब तुम लोग को या तुम लोग के बाकी जूनियर्स को भी ये एक रिक्वेस्ट है और एक मैसेज भी है कि जैसे मेघा ने बोला कि शायद लड़कियों को ये भी रहता होगा कि शायद अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी लड़कों से, ओवरऑल गर्ल्स बॉयज सबसे। तो एक चीज़ है, देखो आगे जाके एक ना एक दिन तुम्हें वो नेटवर्किंग बिल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट इन इंडस्ट्री और आगे जाके वर्क होगा, वहाँ पे तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि सिर्फ गर्ल्स के बीच में काम हो। तो डेफिनेटली वो नेटवर्किंग बिल्डअप करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आगे हम ही लोगों को हेल्प करेगी। तो गर्ल्स को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ऐसे। सो दी, मेरा अगला क्वेश्चन है ये, हम जब कॉलेज में रहते हैं तो हमारे कुछ ड्रीम्स रहते हैं, लाइक आपके भी कुछ ड्रीम्स रहे होंगे, तो अभी रियल लाइफ और आपकी ड्रीम्स के बीच में मतलब हो सकता है कुछ डिफरेंसेस आए हो, जैसे कि आपका ड्रीम कुछ और हो या आपका कुछ अभी रियलिटी कुछ और हो, तो ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों आए आपकी लाइफ में? यार डिफरेंसेस सबसे मतलब आप बड़ी लोगों ने बात तो ये है कि मतलब डिपेंड्स अपॉन योर ड्रीम कि वो मतलब कैसा है, वो उसका मतलब तुम जहाँ जॉब कर रहे हो वो तुम्हारे चॉइस का है या नहीं है। और ऑब्वियसली जैसा हम सोचते हैं कि मतलब आफ्टर कॉलेज लाइफ हमारा वर्क लाइफ ऐसा मतलब होगा, बट एक्चुअल रियलिटी में वैसा होता नहीं है। मतलब you have to adjust whatever comes in front of you, you have to learn it और उसके साथ आगे एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। तो हाँ, मतलब यही तो बोल ले कुछ अगर है तो। हाँ वही नॉर्मल, देखो कुछ ड्रीम्स, एक तो कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, इवन करियर में भी इनिशियली मैं बोलूँ स्टेबिलिटी नहीं आती, इट टेक्स टाइम। तो तुम्हारे ड्रीम्स भी है ना, समटाइम्स इट कीप्स चेंजिंग, बट ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें रहती हैं। लाइक आई ऑल्सो थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव नॉट येट अचीव, सो बट जितना जल्दी हम सोचते हैं उतना जल्दी होता नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात कि हमें उन चीज़ों के लिए काम भी करना पड़ता है, और प्लस हाँ, जैसे इसने बोला कि जैसे हमें सपोज हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए और फिर अपने ड्रीम्स पे काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि शायद मे बी इट इज़ डिमांडिंग मोर एफर्ट और लाइक दैट। और दूसरी चीज़ एक और होती है कि हम लोग जब ड्रीम कर रहे होते हैं ना कॉलेज लाइफ में, ऐसे मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो इवन अदर कॉलेजेस में शायद होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड और इंडस्ट्री ये सब को लेके, तो वहाँ पे ना चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं कि आप कैसे सोच रहे हो, बाहर की कॉम्पिटिटिवनेस और बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं। तो वही है ना कि हम ड्रीम कर रहे हैं, कुछ सोच के एस्पायर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और हो रही है, ठीक है। और
ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अच्छे से काम करेंगे तो उस तरीके से ग्रो भी करते हैं। बट हाँ, कि ऐसे कुछ एंड नहीं होता, ठीक है, मतलब हमेशा हम एक लॉन्ग बहुत वे रहता है आगे बढ़ने के लिए। हमारा प्रायोरिटीज़ भी चेंज होता है विद टाइम, कि जैसा हमने पहले सोचा होता है एग्जैक्टली वो चीज़ हमें ना मिले। बट वही है कि इफ़ योर ड्रीम इज़ इतना स्ट्रॉन्ग रखा है तुमने विल पावर कि तुमको एक दिन वो चीज़ पूरा करना है, तो आई विल सजेस्ट कि नेवर गिव अप ऑन दैट। तो साथ Yes. साथ वो चीज़ भी करते रहो, मतलब उसको कभी छोड़ो मत। बट जो है उस चीज़ से एडजस्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, मतलब वी बिकम मोर हाँ, एडजस्टिव और मोर पेशेंट। हाँ, पेशेंस आता है, ये रहता है ना कि हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट ना हो, ठीक है, सपोज जैसे तुमने ज्वाइन किया है और हाँ, ये जैसे इसने बोला कि बहुत क्लियर रहना चाहिए, बी क्लियर कि तुम्हें जॉब करना है या हायर स्टडीज़ में जाना है, ताकि तुम्हारा एक वो पाथ क्लियर रहे एंड फिर तुम धीरे धीरे अपने ड्रीम, अपने गोल के लिए काम करो। दूसरी चीज़, जब हम ड्रीम करते हैं ना, टाइम वहाँ पे क्यों लग जाता है, या कभी कभी क्या होता है हम सोचते हैं बहुत ऐसे हम बाकी सिचुएशंस को कंसिडर नहीं करते हैं, शायद रियलिटी को, सर्कमस्टांसेस को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी फैमिली सिचुएशंस को, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं कह सकती हूँ एक हम लोग की रोज़ कलर्ड आई ग्लासेस पहन के सारे सिचुएशंस देखते हैं एंड बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, तो रियलिटी टोटली डिफरेंट होती है, इसलिए बट मतलब वही एफर्ट्स है ना, डालेंगे हमेशा तो ज़रूर पूरा होंगे सारे कि dreams। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि लाइफ जो कॉलेज तक रहती है वो एक नटशेल की तरह होती है, तो हम उसके अंदर एक सपोर्ट सिस्टम के सराउंडिंग में रहते हैं। बट बाहर निकलने के बाद हमें वो कुशंस नहीं मिलता है लाइफ में। सो सब कुछ विथ टाइम एंड विथ एक्सपीरियंस वी लर्न। दी अभी आफ्टर आप लोग जब कॉलेज से निकले, हैव यू गाइज गॉट द टाइम टू लाइक मीट ईच अदर? कभी रीयूनियन का मौका मिला हो या फिर ऐसे ही मतलब बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी रीयूनियन का मौका? हाँ, रीयूनियन मतलब हम एज अ लोग तो- ग्रुप तो नहीं हुआ, बट इंडिविजुअली हाँ, मिले हैं। मतलब मैं सुचिता से सबका भी नहीं हुआ मिली था। हूँ और बाकी हाँ, हाँ हम ऐसे लोग ग्रुप, मिल चुके मतलब हैं। ग्रुप रीयूनियन और जो यूनिवर्सिटी है में मिले हैं। वो कॉन्वोकेशन में ही होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं वैसा। लेकिन हाँ, मतलब इंडिविजुअली ऐसे टच में तो है ही फ्रेंड्स के साथ। दी आप लोगों का लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर कैसा था? दी हम लोग का तो अभी लग रहा है कि जैसे हम लोग मतलब घर पे ही बिताएंगे अपना फाइनल ईयर, क्योंकि हम लोग पिछले सेम से कॉलेज तो गए नहीं हैं। तो आप लोगों का फाइनल ईयर कैसा था? मुझे बस मतलब जानना है आप लोगों से। ये बहुत सैड है कि फाइनल ईयर ऐसे जा रहा है, और सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी, जो शायद हम लोग ने शायद ये टाइम कभी नहीं देखा होगा। तो उन लोग को अपनी स्टडी लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ ऐसे लॉकडाउन में स्पेंड करनी पड़ रही है एंड चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। फेस टू फेस इंट्रैक्शंस के बजाय ऐसे वर्चुअल मीटिंग्स करनी पड़ रही है, वर्चुअल स्टडी सेशंस लेने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत सैड है। हम लोगों का फाइनल ईयर, मैं बोलूँ तो मेरा एक सेमेस्टर कॉलेज में था, एक सेमेस्टर मेरा इंटर्नशिप में था, तो बट फिर भी काफ़ी अच्छा था। एक सेमेस्टर स्टडीज़ और हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर, मैं एक्चुअली पर्सनली सोचा था नॉर्थ सिक्किम जाएंगे, ये सब नहीं कर पाए। तो हम लोग को अभी तो लॉकडाउन हो गया है, बाद में चांस मिले तो चले जाना। बाकी हाँ, काफ़ी थोड़ा फाइनल ईयर में प्रेशर था सबके ऊपर, जॉब्स और ये सब की आगे करियर को लेके, साथ में स्टडीज़ थे, बट ऐसा नहीं है, हम लोग इन्जॉय भी करते थे। मेगा और हम लोग और साथ में और भी फ्रेंड्स थे, हम लोग बाहर भी जाते थे। इवन जब मैं इंटर्नशिप से लौट कर भी गई थी तो हम लोग वॉक करने जाते थे, साथ में कुक करते थे, साथ में बैठ के बहुत सारे डिस्कशंस करते थे आगे की लाइफ को लेके, लाइफ चेंज हो जाएगी। और कॉलेज के साइड में एक वो वुडन ट्री हाउस था, हम लोग वहाँ पे भी जाके काफ़ी देर बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक करते थे डिफरेंट पोजेस में, और काफ़ी इन्जॉय करते थे। और आई थिंक लास्ट डे, आई रिमेंबर, मैं शायद सोई नहीं थी कॉलेज के लास्ट डे, जब नेक्स्ट डे जाना था तो मैं थोड़ी देर, हम लोग काफ़ी देर बात कर रहे थे, फिर नीचे जाके भी मैं ऐसे बस देख रही थी कॉलेज को, तो अच्छा था। और वेदर हम लोग आज भी मिस करते हैं, बट हाँ, हम लोगों ने इन्जॉय भी किया है साथ में।
चल रहा है, ड्राइव्स चल रही हैं, स्टडीज़ चल रही है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट फिर भी हम लोग टाइम निकाल लेते थे और बात करते थे। और हाँ, कुकिंग का हम लोग को एक फैसिलिटी था, तो वो एक बहुत हाँ, अच्छी जब चीज़ थी, तक साथ हम में हम लोग लोग कर थे पाते 4th थे। ईयर में तब तक ये था। अब तो शायद तुम लोग को नहीं है वो, बट ये था। और वही है, मतलब 4th ईयर में ना बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत प्रेशर रहता था, मतलब मेंटली भी, कि हर जगह से कि यू हैव टू ग्रैब अ जॉब, तो उस चीज़ का प्रेशर तो रहता ही था। बट उसके साथ साथ मतलब यही है कि हम एडजस्ट करके टाइम निकाल लेते थे, पढ़ाई के लिए भी, उसके लिए भी, और मतलब मस्ती करने के लिए भी। तो यही सजेशन है कि सैड तो है ही कि मतलब अगर तुम लोग कॉलेज अगर वापस नहीं जा पाओ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो 4 इयर्स का, कि आखिरी के कुछ दिन वहाँ पे। तो यही बस ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहना, और साथ ही साथ मतलब आगे के लिए भी क्या करना है, ये चीज़ में भी फोकस्ड रहना ज़रूरी है। और लास्ट ईयर में आते आते हम लोग की डिस्कशंस ऐसी रहती थी ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो एक फाइनल ईयर है और एक स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो सारे एक्सपीरियंसेस से तुम जितना सीख चुके होते हो ना, और शायद खुद पे भी हंसी आती है कई बार फर्स्ट ईयर में, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेके, और जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें हम लोग जैसे पार्टिसिपेट करते थे। बट हाँ, एक वो फ्रेंडशिप रहती है, और उन सब चीज़ों से एक कनेक्ट रहता है कॉलेज से जाने के बाद भी, तुम जब भी बात करते हो अपने फ्रेंड से। तो दी, आप लोगों का कोई ऐसा कोई मेमोरी है मतलब जो आप लोग फिर से रिलीव करना चाहो, मतलब कॉलेज का ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट, या फिर कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो, या फिर कोई अच्छा मेमोरी, कोई भी ऐसा जो आप शेयर कर सकें हमसे? मतलब दी, ऐसा कोई स्पेसिफिक ध्यान नहीं आ रहा। बहुत सारे हैं वही एक्चुअली। हाँ, बहुत सारे ऐसे मस्ती वाले मोमेंट्स होते थे, मतलब ऐसा कोई आपको मतलब हम लोग ऐसा हंसते रहते थे। ऐसा कोई विश दिया जाए कि हाँ एक दिन यू कैन रीलिव दैट मोमेंट, या फिर मतलब व्हाट वुड यू चूज़ कि हाँ आई वांट टू रीलिव दिस टाइम ऑफ माय लाइफ इन कॉलेज, तो मतलब व्हाट वुड इट बी? कोई भी एक मोमेंट दी आउट ऑफ द मैनी दैट यू हैव। मस्ती वाला तो एक है, आई थिंक बर्थडे पार्टीज में हम लोग बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते थे। हाँ, Cold drinks और बर्थडे ये सब पार्टी snacks मतलब बनाते रिलीव थे। करना चाहते हैं। और मुझे याद है, मैं, मेगा, हम लोग सब फाइनल ईयर के लोग, आई थिंक तुम्हारे इमीडिएट सीनियर्स लोग के बैच में हम लोग रात में गए थे पानी भरने, गए थे सुमित सर के बिल्डिंग के सामने। एंड फिर वहाँ पे जाके हम लोग पानी भरने गए थे लिटरली रात में 1 बजे, अलाउड नहीं था। एंड देन वी वेंट एंड हम लोग नॉक नॉक करके जूनियर्स को डरा रहे थे, तब वो लोग फर्स्ट ईयर में थे, है ना मेगा? हाँ, और फिर ये भी हमने क्या फिर किया वहाँ से था भाग आए कि मेरा ही बर्थडे था, आई थिंक वो लास्ट बर्थडे था हाँ। कॉलेज में। तो हमने हाँ। मतलब बालकनी में खड़े होके उसके बाद रात भर इतना और- चिल्लाया है, बस ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के आवाज। और सुमित सर आके हाँ। कौन है ये लड़कियां, कौन है, किसका शोर आ रहा है ये। तो वो हाँ, सब और फिर चीजें तो नेक्स्ट डे obviously- जूनियर्स आके ब्रेकफास्ट में हमको पूछ रहे हैं कि मैम पता है कल तो कौन नॉक टॉक कर रहा था हम लोग के विंडो पे, हम लोग इतना डर गए थे। फिर हम लोगों ने बाद में उनको बताया कि वो हम ही लोग थे। तो बर्थडेज तो बेस्ट मेमोरीज है ही, मतलब बर्थडेज। बाकी जो अब रावंगला जैसी जगह में और ऐसा कोई स्पेशल चीज़ तो था नहीं, बट स्टिल जो मार्केट जाना आना वही हमारे लिए बहुत स्पेशल था। मार्केट जाके वो आंटी का मोमो खाना, ये तो बहुत ही स्पेशल था। ओके दी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दी, आप लोग को अगर ऐसा कोई एक मौका मिला जाए कि आप लोग कॉलेज का एक रूल चेंज कर सके, या फिर कोई रूल लॉ आप लोग क्रिएट कर सके, एक नया लॉ, तो फिर आप क्या करेंगे? एक नया लॉ आप चेंज करें या फिर कुछ नया लॉ आप लोग फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे दी आफ्टर योर एक्सपीरियंस इन दैट कॉलेज? क्या चेंज कर सकते हैं? या फिर चेंज तो मतलब कोई भी लॉ दी? आई थिंक काफ़ी कम लोग हैं वहाँ पे। टीचर्स का ठीक है, बट स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे ही कैजुअली बहुत चले जाते हैं, तो आई थिंक एक यूनिफॉर्म रहेगी तो अच्छा रहेगा। मतलब मुझे ऐसे ऐसा कुछ लगता बहुत ज़्यादा है कि- स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म नहीं, एक नॉर्मल सी। बाकी टाइम में तो सब कुछ भी पहन के जाते ही है। और मतलब ठीक है, ऐसा कुछ रूल होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर स्टूडेंट्स ही अपने आप में ऐसे, हम लोग का याद है हमें सीनियर्स ने बोला था कि
1 month ऐसे सूट पहन के रहना है वाइट कलर का विद रेड दुपट्टा, एंड 1 month आई थिंक नहीं शायद कोई भी कलर का था, बट वो प्लेट बनाना है, प्लेट बना के जाना प्लेट्स है वाला स्कूल के जैसे तो किया था। बट हाँ, अभी हमें वो याद करके भी अच्छा लगता है जैसा भी था। और उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या है, क्योंकि बहुत ठंड रहती थी, बारिश के मौसम में भी सलवार सूट पहन के जाओ ये सब। तो ऐसा कुछ सलवार सूट टाइप का नहीं, बट एक डिसेंट सी यूनिफॉर्म अगर रहेगी तो अच्छा रहेगा मतलब। और हाँ, TNP का भी एक यूनिफॉर्म रहे, बिकॉज मैंने देखा है NIT सिलचर और बाकी कॉलेजेस जब मैं गई हूँ, हम लोग जब गए थे तो दे केम इन फॉर्मल्स इन मिडनाइट ऑल्सो टू रिसीव अस। तो अच्छा है वो चीज़ अगर रहेगा तो। और दूसरा चीज़ क्या, चेंज तो नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो लैब में होता है और हाँ। जो वर्कशॉप्स हुआ करती थी, तो उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब थ्योरी हाँ। के साथ साथ प्रैक्टिकली भी थोड़ा फोकस ज़्यादा Projects होना पे, चाहिए, practicals प्रोजेक्ट्स पे। हाँ, प्रोजेक्ट्स और- पे और हाँ, वर्कशॉप्स वही। वगैरह पे। उससे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी हाँ। इंडस्ट्री में, उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी ट्रांजिशन में वर्क वाइज। बिकॉज तुम इंडस्ट्री में आके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कॉलेज में, सपोज थ्योरेटिकली कुछ पढ़ा है तो डेफिनेटली उस चीज़ को अप्लाई करने में अगर तुमने प्रैक्टिकली नहीं किया है तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी, तुम्हें सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है। हाँ, डेफिनेटली स्टडीज़ पे तो फोकस अब करते ही हैं और भी ज़्यादा करना चाहिए, बट प्रैक्टिकल्स, ये प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स वो भी आई थिंक अकेडमिक्स को भी इंक्लूड करने चाहिए, आई मीन मैनेजमेंट को, दैट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन रियल टाइम प्रॉब्लम्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड शुड बी अलाइन विद इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स को पहले से ही काफ़ी, बिकॉज मैंने देखा है, शायद हमारे कॉलेज में नहीं है, काफ़ी और भी कॉलेजेस में ऐसा है कि उनको ऐसे असाइनमेंट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कॉलेज में ही वो लोग, अब कह लो कि उन्हें असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, बट उन्हें प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाती है। इंडस्ट्री में जाके उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है उससे। दी मेरा और एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को अगर एक चांस मिले तो गो बैक इन टाइम एंड यू नो गिव योर यंगर सेल्फ एन एडवाइस, कि जब आप कॉलेज में थे एक एडवाइस खुद को दे पाए, आपको एक चांस मिले, व्हाट वुड यू गिव दैट एडवाइस टू योर सेल्फ? एक एडवाइस खुद को आप, मतलब यू कैन गो बैक एंड गिव योर सेल्फ एन एडवाइस कि हाँ यू शुड डू दिस या फिर यू शुड नॉट डू दिस, व्हाट वुड इट बी? मैं बोलूँगी शायद कि अपने आप को टाइम कम वेस्ट करना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करना स्टडीज़ के साथ, और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखना, और बी वेरी क्लियर अबाउट, एक्चुअली मैं बोलूँगी कि सोचना एंड बी वेरी क्लियर अबाउट गोल्स, अबाउट योर गोल्स, एंड शायद थोड़ा और एफर्ट डालना अपने गोल्स को अचीव करने में, और ज़्यादा, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। हाँ, मतलब मैं भी अपने आप का अगर सोचूं कि मैं कुछ चेंजेस ला सकती थी पहले, तो एक तो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब मैं शायद थोड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती थी चीज़ों को, जो चीज़ लैक किया थोड़ा बहुत। और दूसरा चीज़ सुचिता ने जैसे बोला, एक्सपेक्टेशंस ना ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब जितना कम रखो उतना अच्छा है। और मतलब 4th ईयर तक पहुँचते पहुँचते एक माइंड में क्लियर पिक्चर आ जाता है कि हु इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर एवर, और कौन मतलब तुम्हारी लाइफ में शायद ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ का हाँ, कि अगर फ्रेंड्स अगर वाइजली चूज़ करती तो शायद अच्छा होता, ऐसा था उस टाइम पे। बट लेकिन ठीक है, अब आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग नाउ, जो भी था वाज अ वंडरफुल जर्नी। और मुझे कॉलेज लाइफ ने ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी दिए हैं, और एक मेरे सामने बैठी है, तो वो भी मतलब अच्छी भी मेमोरीज बहुत है, बुरी भी मेमोरीज है, तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। तो जो नेगेटिव भी है या फिर जो चीज़ गलती हुआ भी है, तो उस गलती से मुझे लगता है कि हमें वो गलती से सीखना चाहिए, ना कि उस गलती को फिर से दोहराना। और वही मतलब चीज़ को थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकते थे, बट वही है कि एक जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है।
दी जैसे अभी ये एक बहुत ही मतलब फनी क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर मतलब जैसे देखा जाता है जनरली इंडियन फैमिलीज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम कि मतलब लड़की ग्रेजुएट हुई नहीं कि मतलब सब लोग पीछे पड़ जाते हैं शादी करने के लिए कि शादी करो शादी करो कि मतलब अब तो ग्रेजुएट हो गई हो, अब तो क्या मतलब इससे ज़्यादा क्या ही करना है। आप लोगों ने ऐसा कभी कुछ फेस किया क्या फैमिली से कि नहीं अब तो मतलब ये ग्रेजुएशन हो गया है, शादी का टाइम आ गया है एंड ऑल दैट? कि आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ फेस किया है क्या? आई जस्ट वांट टू नो, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन। फ्रैंकली बोलूँ तो स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं, बट हाँ अब आके सबके फैमिली वाले यार बोलते हैं, तो मेरे फैमिली वाले भी बोल रहे हैं एंड इसके भी बोल रहे हैं। और ऐसा कोई मेंटली प्रेशर नहीं नहीं, है, वही थी, बस मतलब हाँ pressure। दे जस्ट वांट टू नो कि मतलब हम कब प्लान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये चीज़। तो मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि यू नीड टू मैरी विद इन दिस एज या इस साल के अंदर तुमको कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे फैमिली में तो अभी तक ऐसा नहीं है, Luckily, लकीली। keep reminding you every time you talk that you are getting aged now, and yeah, after 1 year or within a year or 2 year you should get married. And I think उन लोगों ने searches भी start कर दी होंगे। I'm not aware of that, but हाँ ये चीज़ है उन लोगों का कि अब कर लो, और ग्रेजुएशन हो गया है, 1-2 years एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये रहता है। आई थिंक हर फैमिली का रहता है। दी आपको करना है अभी तक? अभी तक मुझे बिल्कुल नहीं करना है। अभी आई थिंक आई नीड टाइम, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आई थिंक मुझे कोई बोलेगा तो 29-30 भी मुझे कम लगेगा। करियर सबसे पहले। हाँ, और टाइम खुद को भी मिलना चाहिए मतलब सोचने के लिए, बिकॉज आफ्टर मैरिज योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली, सो यू शुड बी Yes. मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस, तो इसलिए अभी तो आई थिंक इट्स टू अर्ली। और मैरिज ही नहीं, बहुत सारे बाकी प्रेशर्स भी होते हैं, जैसे मतलब मुझे मेरे कलीग्स और बाकी लोग का पता है जो मेरे साथ काम करती हैं, स्पेशली लड़कियां, कि उनका रहता है कि वो बाहर काम करते हैं बट उनका दूसरा प्रेशर रहता है कि दे कैन नॉट गो आउट आफ्टर 8 और 9, और बहुत सारे दूसरे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कपड़ों को लेके, बाहर जाने को लेके, लड़के फ्रेंड्स है, इसमें भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो बट लकीली ऐसा हमारे में नहीं है, और मतलब ऐसा जॉब है कि कभी रात को भी काम लेट हो सकता है, रात को भी वापस आ सकते हैं, कभी ऑफिस पार्टीज होता है उसमें रात हो जाता है, तो ये चीज़ को लेके भी कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है अभी तक। भाई यार मैं मतलब और भी बाकी गर्ल्स को भी ये बोलूँगी, अपनी जूनियर्स को भी, कि पुट योर करियर फर्स्ट एंड वर्क ऑन इट। एक वो इंडिपेंडेंस आना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। आप मैनेज करना, अपने कहीं भी जाना आना, अपना काम, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम पहले डिपेंड रहते हैं, एंड फिर इंडिपेंडेंटली वो सारी चीज़ें हैंडल करना, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड हर लड़की को ये होना चाहिए, दे शुड every girl should make herself capable enough to take care of herself, and in difficult times also मतलब she should इंडिपेंडेंट होने के बाद यू विल हैव द पावर टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। किसी चीज़ के लिए भी मतलब यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स। तो इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि इफ़ यू फील लाइक डूइंग समथिंग देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। लाइक एनी फाइनल एडवाइस यू लाइक टू गिव ऑल ऑफ अस, जो भी ये वीडियो देखेंगे, या ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, एक फाइनल एडवाइस ऑल ऑफ अस एज अ सीनियर। आई जस्ट वांट टू नो अ फाइनल एडवाइस फ्रॉम योर साइड। I would suggest all of the juniors, first they should manage their time properly, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डिसिप्लिन रहो, एंड साथ साथ यू शुड एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो, बिकॉज दैट 4 years it's never gonna come back. So along with the studies thing, you should also enjoy your life, take parts in different cultural activities हुआ, या जो भी मतलब event management या लीडरशिप स्किल्स हुआ, सब चीज़ को मतलब एज अ होल यू शुड ट्राई टू ग्रो, नॉट ओनली इन फोकसिंग ऑन मार्क्स। तो टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बड़ा चीज़ है, फैक्टर है।
और जितना अपने आप को मतलब ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाएंगे वो बाद में जाके हेल्प करेगा. एंड ऑब्वियसली यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि अभी गर्ल्स के लिए ये बोला कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. उससे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी एक कॉन्फिडेंस तुम्हें रहता है और एक रिस्पेक्ट रहती है खुद के लिए, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. बस बाकी स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं शायद जिनकी अभी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली होगी, फर्स्ट इंटर्नशिप और फर्स्ट जॉब. तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि डोंट स्टॉप टू लर्न. हर साल अगर एक स्किल भी डेवलप कर रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. इंडस्ट्री में अगर सर्वाइव करना है, सो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ. दूसरी चीज़, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसा कि मेघा ने कहा कि कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लो, कॉलेज लाइफ पे एंजॉय करो, और वहीं से स्टार्ट करो. आगे जॉब में, इंटर्नशिप में भी आके ट्राई करो अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने का. ज़रूरी नहीं है तुम कोई मैनेजर हो, तुम एक इंटर्न भी हो सकते हो, एक रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट भी हो सकते हो. तो अपनी पोजीशन पे ही रह के यू कैन स्टिल इन्फ्लुएंस योर टीम मेंबर्स, योर मैनेजमेंट टू वर्क एज अ टीम. और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि नेटवर्किंग भी बिल्ड करो, अभी से ही कनेक्ट करो लोगों से. कॉलेज पे भी लोगों से बात करो, अपने सीनियर्स से, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो लोगों से. और आगे जाके भी डोंट जस्ट स्टिक टू योर टीम, कनेक्ट टू पीपल. उन लोग के एक्सपीरियंस से, उन लोगों से बात करो, उन लोगों से सीखो. और हाँ, कॉलेजेस में ट्राई करो, जो स्टूडेंट्स अभी हैं, प्रोजेक्ट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स. और डोंट वेट फॉर द टीचर्स टू कम एंड टेल यू टू डू समथिंग. अपने आप से इनिशिएटिव्स लो. तुम्हें क्या दिख रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तुम्हें पढ़ना है, अपडेट करना है, तो पढ़ो, कोर्सेज करो, ऑनलाइन जो भी कर सकते हो करो. इंटरनेट है, आज की डेट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. तो उतना डिपेंड मत रहो कॉलेज करिकुलम और ये सब पे. सारी चीज़ें करते रहो. और हाँ, अगर टेक इवेंट्स या कल्चरल इवेंट्स हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाओ, स्पीकर्स को, जिनसे तुम बहुत ज़्यादा सीख सको. और कुछ अच्छे स्पीकर्स को बुलाओ, उनसे भी कनेक्ट करो, उन लोगों से बात करो. तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी तुम लोगों को. हाँ, मतलब अपना लर्निंग इन्हेंस करो. बस एक मतलब बुकिश नॉलेज को लेके स्टिक नहीं करना है कि बस यही है. उसके अलावा भी वेरियस दूसरे फील्ड्स में जितने भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ है, उस चीज़ को लेके भी मतलब थोड़ा फोकस्ड रहना ज़रूरी है. मेनली है कि अपना एरिया थोड़ा ब्रॉड करना है. हाँ, फॉर एग्जांपल लाइक मैं बोलूँ, एज एन इंजीनियर इट्स नॉट इनफ to be technically proficient only. You should have a business savvy also, economic knowledge, and वही मैंने बोला ना, जितना सीख सकते हो डिफरेंट फील्ड्स का. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर हो तो अपने ही टेक्निकल फील्ड का नॉलेज है. हाँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस हुआ या फाइनेंस हुआ या अभी वर्ल्ड में हो क्या रहा है, मतलब यू शुड बी, मतलब जनरली सब कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ भी. Thank you so much Dee for doing this with me. I'm really happy actually कि मैं आप दोनों से बात with you, and thank you so much for giving me your time. And honestly I'm really grateful, and I hope जो भी ये वीडियो हमारा देखेंगे, they learn something from your beautiful and wonderful words that you have shared. And I hope हम फिर कभी ये कर सकें next time. And thank you so much for doing this with me. Thank you so much. Thank you. And I think it's our pleasure to come here and share our experiences, and I just hope that our experiences and learnings, other students will be benefited from these learnings and experiences, whatever we have shared. And thank you for inviting us. It's our pleasure. Yeah, thank you for so giving much. us the platform to share our views. ठीक है, ठीक है. अरे ये स्टार्ट करने से पहले बता देना, ये सब नहीं आना चाहिए रिकॉर्डिंग में.